वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते ओचामि समयपावण विनमो सुध केवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में अवेदक और वेदक की चर्चा चल रही है। 317 गाथा में अज्ञानी को कर्मफल का वेदक कहा है। 318 गाथा में अपनी चर्चा चल रही है ज्ञानी कर्मफल का वेदक नहीं है, अवेदक है। बस उसके पास, ज्ञानी के पास एक छोटी सी कला प्रकट हो गई है कि उसका जो भाव श्रुत ज्ञान है उसमें शुद्धात्म ज्ञान का सद्भाव हो गया और ये इतना महत्वपूर्ण काम उसने कर लिया है कि उसकी वजह से अभी कर्म का उदय आ रहा है। ऊपर की भूमिका में कर्म निकल जाएंगे, निचली भूमिका में आ रहे कर्म का उदय, बट फिर भी उसके फल को भोगता नहीं। और आगे तो ऐसी चर्चा चलने वाली है, ना कर्म को करता है ना कर्म फल को भोगता है, वो तो मात्र जानता है। इस तरह से चर्चा वहाँ आगे आने वाली है गाथाओं में। तो यहाँ पे कल अपनी चर्चा चल रही थी कि सभी प्रकार के भेद को दूर करके, भेद को जाना और जान के दूर कर दे। और किसने किया? भाव श्रुत ज्ञान ने किया। वो भाव श्रुत ज्ञान संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश भी हो सकता है, जिसे 7 तत्व के नाम पता नहीं, मैं आत्मा हूं ये शब्द पता नहीं उसे, और ये पर, इसको पर कहते, इसको स्व कहते, ऐसा पता नहीं, फिर भी वो काम कर सकता है। और जिसे 11 अंक ज्ञान हो सकता है, थोड़ा अटपटा लगेगा बट वस्तु स्वरूप ऐसा है। सब ऐसे कैसे हो सकता है? 11 अंक के ज्ञान में उसे खबर ही नहीं कि इसको स्व कहते और इसको पर कहते, ऐसा वेदन नहीं हो सकता है, नहीं होता। स्व का स्वरूप, पर का पर रूप वेदन 11 अंग वाले को नहीं हो सकता है। और जिसे तुष्मांस भिन्न नहीं पता है, याद रहता है, उसे पता हो सकता। सब ये अलग ही जीन शासन है, अलग नहीं, वस्तु स्वरूप के अनुसार वाला जीन शासन है। वस्तु स्वरूप ऐसा, वो परिणति की ऐसी कमाल है, उस ज्ञान की पर्याय की ऐसी सामर्थ्य है। किसके? ज्ञानी के पर्याय की ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता, अज्ञानी की पर्याय की ऐसी योग्यता, ऐसी सामर्थ्य। अयोग्य शब्द की चर्चा चलेगी आज। वो जो उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय, कब उत्पन्न होती ज्ञान की पर्याय? हर समय हो रही। किसकी? प्रत्येक जीव, अजीव की तो होती ही नहीं ज्ञान की पर्याय। तो प्रत्येक जीव की ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, और उस ज्ञान की पर्याय में, विशेष करके श्रुत ज्ञान की पर्याय में, जो सब प्रकार के भेद दूर करके शुद्धात्म ज्ञान का सद्भाव करता है, वह प्रकृति को मात्र जानता है, भोगता नहीं, वेदता नहीं, करता नहीं। करता नहीं तो मैं ऐड कर रहा हूं। कुछ भी करके शुद्धात्मा का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। और कैसा वाला? कहने मात्र वाला नहीं, चर्चा करने मात्र वाला नहीं। चर्चा मात्र वाले को भी उड़ा देते हम, प्रकरण आने के बाद उसको भी चर्चा कर रहा है, उसकी पीठ भी थपथपाई जा रही। तू पाप की चर्चा करने से अच्छा आत्मा की चर्चा कर रहे, बहुत अच्छा है। बट एक बार प्रसंग ऐसा आएगा तो उसको ही बोलेगा क्या चर्चा में अटका हुआ है, उसका वेदन कर। प्रकरण जैसा चलेगा वैसा चलेगा। 575 नंबर पेज के ऊपर ज्ञानी तो टीका, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए, ऐसा भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से, कितना विरक्त है कि उस भाव श्रुत ज्ञान के पर्याय में एक परमाणु मात्र को भी वो अपना मानता नहीं, शरीर के कण मात्र को भी अपना मानता नहीं। नहीं, मेरे को शरीर का ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है,
मेरा नाक अच्छा लगता है, मेरे कान अच्छे लगते, तो उतना तो मैं अपने में रखूं, उतना भी नहीं रखेगा। अपने स्व के शरीर से इतना विरक्त हो गया। अपने पुण्य के कर्म को तो थोड़ा सा रख लो, काम में आ सकते, नहीं रख। वो जानता है कि पुण्य के कर्म अपनी योग्यता से उदय में आते हैं, अपनी योग्यता से खत्म होते, स्थिति में रहते, मुझे कुछ करना ही नहीं, तो सब पर है। पुण्य के कर्म अगर मेरा निहाल कर देते थे तो जिसके स्टॉक में तीर्थंकर प्रकृति पड़ी है वो पानी पानी कर रहा है, मिल नहीं रहा है, उसको बांध मारा जा रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। तीर्थंकर प्रकृति स्टॉक में पड़ी, का स्टॉक में पड़ी है, कार्बन शरीर में, कुछ नहीं कर पा रही हो। तीर्थंकर से तो उत्कृष्ट नाम प्रकृति और कोई यही नहीं, जिसका तीर्थ चलता है उसकी हालत है, तो साहब इसके चक्कर में क्या पड़े। तो ये अत्यंत विरक्त हो गया। अब जब वो संश्लेष संबंध वाले द्रव्य कर्म के साथ, उसमें भी पुण्य वाले के साथ में भी वह विरक्त हो गया है, शरीर का एक पर्टिकुलर पार्ट भी उसे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर बाहर वाले की क्या खाते। बाहर वाले तो साक्षात भिन्न नजर आ रहे, जुदा जुदा नजर आ रहे, तो उसने अपनी दृष्टि में से उसको निकाल दी। तो भाव श्रुत ज्ञान की उस पर्याय में जो अत्यंत विरक्त होकर उत्पन्न हुए हैं, उसमें कण मात्र की भी पर के लिए जगह नहीं। पर को जानती नहीं ऐसा नहीं, पर को जानेगी। भाव श्रुत ज्ञान की पर्याय पर को जानेगी कि नहीं जानेगी? जानेगी। एक ही समय में स्व पर का ज्ञान होता है। बात ये जुदा है, आबाल गोपाल को यह मैं हूं, यह मैं हूं ऐसा नहीं होता है, और ज्ञानी को यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं ऐसा होता है, बस इतना फर्क। बाकी स्व पर प्रकाशित स्वभाव उसका अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा ज्ञान। तो उसने क्या कर दिया? अत्यंत विरक्त होने से प्रकृति कर्म उदय के स्वभाव को स्वयं छोड़ देता है। इसलिए उदय में आए हुए अमधुर या मधुर कर्मफल को, मधुर और अमधुर कर्मफल नाम कोई होता नहीं। ये तो व्यवहार से हमने किया है खड़ा कि भाई ये वाले कर्मफल उदय में आते हैं तो मोटा मोटी जीव को अमधुर लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ये वाले कर्मफल उदय में आते हैं तो उसको थोड़ी सी आकुलता की कमी होती है, इसलिए हमने उसको मधुर कह दिया, अमधुर कह दिया। बाकी इसके लिए तो दोनों समान है। तो अमधुर या मधुर कर्मफल को ज्ञाता बने के कारण मात्र जानता ही है, किंतु ज्ञान के होने पर ये ज्ञातापना कहां प्रकट हुआ है? भाव श्रुत ज्ञान के पर्याय। स्वभाव तो त्रिकाली स्वभाव तो ज्ञाता था ही, अब पर्याय में प्रकट हो गया है। पहले था नहीं पर्याय में प्रकट, पहले अज्ञान दशा थी, पहले शास्त्र भी अच्छे से पढ़ लिए थे, फिर भी नहीं हुआ था। और अभी इसने ऐसा कुछ कमाल कर दिया कि वो पर्याय में शुद्धात्म ज्ञान का जैसे ही सद्भाव हुआ, ये ज्ञाता हो गया। जब जब शुद्धात्म ज्ञान का सद्भाव रहेगा, ये ज्ञाता रहेगा। शैक्षणिक सम्यक दृष्टि भी 66 सागरोपम तक, औपशमिक वाला सम्यक दृष्टि तो अंतर्मुहूर्त ही रहता है, उसके बाद उसकी जो हालत होगी उस अनुसार। शाइक वाला तो होता ही है, बट शैक्षणिक वाला चलमल आगार दोष होते हुए भी उसके ज्ञान में शुद्धात्मा का ज्ञान का सद्भाव बना रहता, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि नाम 66 सागरोपम तक पाता रहता। उसे भी 41 प्रकृतियों का बंधन ही होता है। तो ये ज्ञाता बने के कारण मात्र जानता ही है, किंतु ज्ञान के होने पर, ज्ञान हो तब पर द्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से उस कर्म फल को नहीं वेदता। सामान्यतः लौकिक में अयोग्य शब्द मतलब निगेटिव सेंस में यूज करते, योग्य मतलब पात्र है, कैपेबिलिटी उसमें, और अयोग्य मतलब अपात्र है, कैपेबिलिटी नहीं, वो कर नहीं सकता है। वैसे
तो सामान्यतः हम लौकिक में क्या सुनते हैं कि ये लड़का आपकी लड़की के लिए अयोग्य है, अपात्र है, नहीं आप इनके साथ मत करना शादी। सामान्यतः इसी चर्चा सुनते। ये वस्तु या ये दुकान या ये व्यापार आपके लिए योग्य नहीं, अयोग्य है। या हम सुनते हैं कि अमुक अमुक लड़की पुत्र उत्पत्ति के अयोग्य है, जो भी कारण होगा, बांझपना या जो भी कारण होगा। लोकोत्तर मार्ग में क्या सुनते हैं कि स्त्री का द्रव्य शरीर मोक्ष के जाने के लिए अयोग्य है, या नपुंसक का शरीर, शरीर कह रहा हूं मैं, नपुंसक वेद नहीं कह रहा हूं। नपुंसक वेद तो जीव के परिणाम है, और नाम कर्म से जो नपुंसक का शरीर मिलेगा वो शरीर की बात कर रहा हूं मैं, वो मोक्ष जाने का है कि उस समय बाद में कुछ करे तो बात अलग, पुरुषार्थ करके मनुष्य का शरीर ले ले तो हो सकता। या अभवी समो शरण में 8वें कोट में जाने के अयोग्य, अपात्र है, जा नहीं सकता है। वाह, सामान्य लोकोत्तर मार्ग में सुन। या दूरानुदूर भवी मोक्ष जाने के अयोग्य, अभवी मोक्ष जाने के अयोग्य, ऐसे बहुत सारे प्रकरण योग्य अयोग्य के चलते हैं। यहां पे ये पॉजिटिव सेंस में सकारात्मक है। सकारात्मक क्या है? वो कर ही नहीं सकता उसके साथ, उसका वेदन ही नहीं कर सकता। किसका? पर द्रव्य का अहम रूप से वेदन करना, अनुभव करना, प्रतीति करना, श्रद्धान करना, विश्वास करना, एकत्व का अध्यवसाय करना कर ही नहीं सकते। क्या कारण? वेद ज्ञान की ऐसी कमाल, अध्यात्म कला की ऐसी कमाल, अध्यात्म की जो कला प्रकट हो गई इसे परिणति में कि ये जानता मात्र दे आराम से, इसे ये करना नहीं पड़ता है, याद रखना नहीं पड़ता है। 24 घंटे 365 दिन याद नहीं रख सकते। शैक्षणिक दृष्टि को पॉसिबल है? कोई सामने से आ गया, महाराज ऐसा करना है, चक्रवर्ती के पास, इसके पास, उसके पास, ओके याद रखेगा। अब ये आया, इसको सिर्फ मैं जानूं और देखूं, इसको फिर जानूं और देखूं, इसको आम रूप से अनुभव नहीं करूं। देखो मेरा जय कुमार चक्रवर्ती सेनापति कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, कुछ नहीं करता। वो पर्यायी अयोग्य है, उसमें योग्यता ही नहीं वैसे, और ये सकारात्मक है, अच्छा है। क्या करने के योग्य नहीं? अपना तो रूप से वेदन नहीं कर। मतलब अभी थोड़े से उदाहरण के लिए लेते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन आए, अपना सामान्य हो जाता है, हमारा कुछ फेवरेट रहेगा तो अपना आ जाता है। सम्यक दृष्टि को वो कह रहे हैं उसका चारित्र मोह के उदय में उसको कोई पर्टिकुलर भोजन अच्छा भी लगता होगा, अप्रत्यक्ष आदि के उदय में वो सामने के आने के बाद भी उसमें ऐसी कोई परिणति नहीं होगी कि जिससे वो उसमें अहम करे, अहम का अनुभव करे, होगा ही नहीं, किसी में अहम नहीं करेगा। मतलब भरत जी लो या और कोई भी चक्रवर्ती ले लो, शांतिनाथ आदि, इनके ना इनको अपनी अक्षोणी सेना में अहम का अनुभव है, ना इनको अपनी 84 मंजिल पे अहम का अनुभव है, ना इनको नवरत्न नवनिधियां 14 रत्न के ऊपर, ना अपनी पटरानी के ऊपर, ना 96,000 के ऊपर, ना अपने 500 धनुष्य या 525 धनुष्य जितना भी उनकी होगी, किसी के ऊपर उनको आ। तो साहब ये सनत चक्रवर्ती का क्या होता है? अरे ये प्रथमानुयोगी स्थूल कथन है, सम्यक दृष्टि जीव, शलाका पुरुष सामान्यतः सम्यक दृष्टि होते। कथन की बात आम नहीं कर रहा है, चारित्र मोह के आम को हमने नहीं कह दिया। कौन से वाले? अनंत अनुबंधी के अभाव वाले। हम अनुभव ही नहीं करता है,
और हम कहाँ अनुभव कर रहे हैं? 2 रुपए की चीज सभी हमारी। ये इस कागज को अपने हाथ के लिए, मेरी नोट्स, इसको मत लो। हम कहाँ अनुभव करते? एकत्व का दिवस। मुझे हंसी आता था, तभी इतना पढ़ाई नहीं हुआ था। 15-20 साल पहले श्वेतांबर के कोई साधु या साध्वी थे, वो उनके 14 उपकरण रखते ही, अपने मुनिराज तो रखते ही नहीं, तो अपना तो एक शास्त्र रखेंगे तो रखेंगे, वो भी मजबूरी में। तो वो उनके जो भी उनके गुरु या गुरुनी जो भी कोई कहेंगे तो उसको लिख के नोट्स रखते थे, ताकि प्रवचन में कभी काम में आए या कुछ उनको पढ़ना याद करना, तो साथ में ऐसा ढोते रहते हो थोड़ा सा। अब किसी श्रावक श्राविका ने उनसे वो मांग लिया, और मांग लिया तो वो गुम हो गए, उनसे परेशान हो गए। इतना मेरी महत्वपूर्ण थी, इतने छोटे छोटे अक्षरों बनाया था, क्योंकि ढोना पड़ता है, साथ में दास दासी रख नहीं सकते, रखते वो अलग बात हो गई। तो उनकी जो आकुलता दिख रही थी, तब मैं वहीं पे था सामने, और उनकी चर्चा चल रही थी, आकुलता दिख रही थी। और फिर थोड़े दिन बाद किसी दूसरे ने और दूसरी बुक मांगी, नहीं मैं नहीं दूंगी, तुम लोग घुमा देते हो, मैं अपने पास रुकूंगी। आम का अनुभव कर। कौन? 6वां 7वां गुण स्थान माना जा रहा है। वाह! और ये 4था वाला आम का अनुभव नहीं करता, किसी में भी नहीं। प्रतिकूलता में भी आम का अनुभव नहीं करता। ये प्रतिकूलता मेरे ऊपर आई है ऐसा अनुभव नहीं करता, अनुकूलता को भी नहीं करता है, प्रतिकूलता को भी नहीं करता। आम का अनुभव न करना मतलब अनंताने मंदी रूप मोह राग आदि नहीं कर, ऐसा समझ। एकत्व का व्यवसाय अनुभव नहीं कर। इसका एकमात्र कारण भेद दिया। 2 फाड़ हो गए, अब जुड़ेंगे नहीं। शाइक वाले के, शाइक शमिक वाले का ठीक है, थोड़ा सा होगा, बट उसमें ताकत नहीं रहेगी। मान लो शाइक शमिक से गिर भी गया और वापस मिथ्यात्व में आ भी गया, वापस एकत्व का व्यवसाय करने भी लग गया, तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन की पहले फिर वापस टूट जाए, फिर टूट जाए, वो हो जाएगा पुरुषार्थ। तो एक बार ग्रंथि भेद करना चाहिए, और वो भी होगा प्रतोपशम सम्यक दर्शन, प्रतोपशम सम्यक दर्शन से हो, अनादि मिथ्यात्व की अवस्था। हमें पता नहीं पूर्व में हम करके आए कि नहीं करे, ऐसा सोचते नहीं करके आए, निगेटिव सोचते, और अब कर लेंगे इसके पुरुषार्थ के लिए, ऐसा निगेटिव सोचते। कितने काल करने को कह रहे हैं? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के लिए ये वाला प्रतोपशम सम्यक दर्शन को हो, या धर्म को हो, या जैन धर्म को हो, या रत्नत्रय को हो, या 10 लक्षण धर्म को, कुछ भी कहो, वस्तु स्वभाव का धर्म को ये प्रकट हो जा। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो ज्ञातापना ही वस्तु का स्वभाव है, और वो उसका धर्म प्रकट करना। और ये करके हमने क्या किया? दया धर्म पाला। क्या दया की साहब आपने? हमारे आत्मा के ऊपर दया की ना। इतनी घूम रही थी, वो परेशान हो रहे थे। सुबह हुई कि वापस परेशानी, अभी नहाना पड़ेगा, अभी वापस मंदिर जी जाना पड़ेगा, अब पूजा करनी पड़ेगी, फिर वापस व्यापार पे जाना पड़ेगा, फिर इंदौर जाना पड़ेगा, फिर खंडवा जाना पड़ेगा, फिर उसको फोन करना पड़ेगा, फिर बैंक में जाना पड़ेगा, फिर ये लॉकर बराबर के चेक करना पड़ेगा। उधर लैंड के ऊपर कोई आने वाला था, उसने कुछ इंक्रोचमेंट तो नहीं की, परेशानी लगी पड़ी। फिर वापस यहाँ से और कई दूसरी गति में गए, देव गति में गए, तो वहां इंद्र बन गए, तो वापस व्यवस्था करो। सम्यक दृष्टि होता है इंद्र, सामान्य बात कर, या सामान्य क्या कुछ बन गया तो वापस हाजी हाजी करो इंद्र की, वहां जाके लगे तो पड़े सभी जगह, पर लक्ष्य तो पड़ा ही। आम का अनुभव यहां क्यों नहीं करता है? क्योंकि आम का अनुभव एक में हो गए, शुद्धात्मा में हो गए, ज्ञाता स्वभाव में हो गया, तो अभी दूसरी जगह हम अनुभव करने को समर्थ नहीं। श्रद्धा कहती है मैंने अभी कर दिया, वरण कर दिया, अब पर के किंचित मात्र में करने को तैयार है। तो हमें यहाँ पे हमने पूर्व की गाथा में पढ़ा था कि चतुर्थ गुणस्थान वाले को मुनि कहा, कुंद देव।
हमने विस्तार से चर्चा की। तो उसने वो प्रकट कर लिया है, 3 लोक 3 काल का निरावलंबी, चौथे व्यवहार। ठीक है, लोक व्यवहार के अनुसार उसको मुनि नहीं कहा जाएगा, ये भी हम मानते हैं। अध्यात्म की ऐसी ताकत है, वो कह सकता है। सरनानी वो कहेगा नहीं, हम भी मानेंगे नहीं, क्योंकि हम तो नग्नत्व 28 मुलगुन को ही मुनि बना मानेंगे। ये भी बात सही है, पर पराकाष्ठा किसी काम हो गया अंदर, बस एक ही काम किया उसने, अहम स्थापित कर लिया। कहां? जहां करना चाहिए। ज्ञानी क्या कहना चाह रहे हैं? एक को छोड़ के आप कहीं भी अहम स्थापित करोगे, आप डूबोगे, और एक में अहम स्थापित करोगे और कहीं भी अहम स्थापित नहीं करोगे, आप तिर जाओ। ये एक में जो अहम स्थापित करना है, अगर आप नग्न को होके द्रव्य भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग ले लोगे और चतुर्थ आदि काल होगा, तो आप एक में कंटिन्यूअसली एक मूर्त अहम स्थापित करके रहोगे, केवल क्या मुक्त हो जाओ। और चतुर्थ आदि निचली गुण स्थानों में अहम अंतर्मुहूर्त के लिए करोगे तो विमुक्त हो जाओगे, भाव मुक्त, दृष्टि मुक्त हो जाओगे। अंतर्मुहूर्त का अहम स्थापित है। और वो भी क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर जिन शासन है अपना, वो कह रहे वो अहम भी तुमको तुम्हारे स्वभाव में करना। अहम का अनुभव दूसरी वस्तु में करने ही नहीं कह रहे। साक्षात शरीर से बाहर जो दूसरी वस्तु दिख रही है उसमें तो बोल ही नहीं रहे, शरीर में भी नहीं कह रहे, कार्बन शरीर में भी नहीं कह रहे, तुम्हारे द्रव्य कर्म में भी नहीं कह रहे, भाव कर्म में भी नहीं कह रहे, तुम्हें अहम स्थापित करने को कह रहे हैं। अनंत गुणों के समरूप तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे पुत्र के आत्मा में भी अहम स्थापित नहीं करने को कह रहे, तुम्हारे मित्र के भी नहीं, तुम्हारे धन के भी नहीं, किसी के भी नहीं कह, स्वाधीनता दे रहे हम। और तुम्हारे स्वयं में इतना वैभव सुंदर होते हुए तुम्हें भय क्यों लगता है अहम स्थापित करने? क्या प्रॉब्लम क्या? तो ये सब छूट जाएगा, छूटा हुआ ही है। नहीं, भ्रम में भी तो अच्छा लगता है ना, कि देखो अपना कितना अच्छा सोफा है, कितना अच्छा कूलर है, कितनी अच्छी गाड़ी है, थोड़ा अच्छा लगता है साहब। अरे बट वो अनंत अनुबंधी वाला सुख दुख बढ़ा रहा है, संसार बढ़ा रहा है, और एक बार के लिए छूट गया तो भले ही रखो ना, तुम्हें कौन छोड़ने को कौन कह रहे? अंतर्मुहूर्त के लिए श्रद्धा और ज्ञान में से छोड़ने को कह रहे, अहम करने से छोड़ने को कह रहे, बस इतनी बात है। फिर नहीं अच्छा लगे अंतर्मुहूर्त बाद, अरे मजा नहीं आया वो त्रिकाली शुद्ध आत्मा में, ज्ञाता स्वभाव में, और यही ठीक है अपना, उनको ले लेना, इनको छोड़ देना। अंतर्मुहूर्त तो कर ले, ऐसा कह रहे। एक अंतर्मुहूर्त के लिए अहम अनुभव, इतना सरल धर्म कहीं नहीं हो सकता। मुझे तो इतनी महिमा आती है, क्या कहूं मैं, शब्दों में नहीं कह सकता। आप लोगों भी आ रहे होगी, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं, शक ही नहीं कोई। कितनी स्वाधीनता दे, कितनी स्वाधीनता, कितनी अनाकुलता दे। कैसे हमारे पंच परमेश की, कैसे वस्तु स्वरूप को कह रहे, कैसे हमारे आचार्य देव वो कह रहे हैं शुद्धात्म ज्ञान में अनुभव कर लिया, हम अनुभव कर लिया, हमारे में भी हम अनुभव करेंगे तो भी तुम्हारा काम नहीं हो। कहने की ताकत किसकी? हमारे में हम अनुभव कब तक करो? जब तक अंदर वाला ध्यान में नहीं आ जाए। अंदर वाला आ जाए तो छोड़ दो हमें भी। और हम कह रहे ऐसा वो कहते, सौ इंद्रों की उपस्थिति, स्वामी जी का फेवरेट। इतना सा काम है, इतना सा धर्म। तो ये कह रहे हैं, ये ज्ञातापने के कारण मात्र जानता है, किंतु ज्ञान के होने पर, ज्ञान के होने पर मतलब भावश्रुत ज्ञान के होने पर। भावश्रुत ज्ञान कौन सा वाला? कुश्रुत ज्ञान नहीं, अशुभ भावश्रुत ज्ञान की बात करें, सम्यक वाला कहे, जिसमें किसका सद्भाव है? ज्ञान का सद्भाव है। ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान और आत्मा दोनों समानार्थी।
तो ज्ञान के होने पर, ज्ञान के सद्भाव होने पर, ज्ञान की प्रतीति होने पर, आत्मा की प्रतीति होने पर, ज्ञातापने की प्रतीति होने पर, ज्ञान हो तब पर द्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से उस कर्म फल को नहीं वेदता है। इसलिए ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से अवेदकी है। अब मुझे लगता है अपन बहुत ही भरत जी को बहुत ही याद कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों के समझ में आ सकता होगा कि कैसे घर में उनको वैरागी कहा जा रहा है, क्या चल रहा था अंदर में ऐसा परिणति कि जिसके कारण बाहर की क्रिया का वेदन ही नहीं कर रहे, ना अंदर के कर्म उदय का वेदन कर रहे आम रूप से। और उसकी वजह से दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में एक मुहूर्त या जो भी मिनिमम काल लगेगा उसमें केवल ज्ञान प्राप्त करें। यहां इतनी तैयारी चौथे गुण स्थान में कर गए, चौथे गुण स्थान। हाँ ये बात है, टोडरमल जी साहब कहते भरत जी का एक करके छल मत ग्रहण कर, उनका कह के सब वो भी कर रहे तो हम भी कर रहे, हमारा भी अंतर मुहूर्त में भैया उनका अंदर की परिणति अच्छे से समझना, समय सार से ही समझना, बट अच्छे से समझना। तुम्हारी ऐसी परिणति हो रही, तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान की, आत्मा में अहम करने की परिणति हो रही, वेद ज्ञान हुआ है। एक तरफ 3 लोग, या तो थोड़ी सी कुछ न्यूज आ जाए तो पसीना आ जाता है, कैसी होगी, क्या होगी, क्या होगी, भागता है तुरंत। थोड़ा सा कुछ हो गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, कुछ नहीं होता। सब वो भी तो भय संज्ञा तो उनको भी मालूम, अनंत अनुबंधी वाले नहीं, उसकी अपेक्षा जुदा है। वो तो वो जब स्वानुभव प्रत्यक्ष होगा तभी ख्याल में आए। भावार्थ में कह रहे हैं जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं, और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थ से भोगता ही नहीं कहला। परवश मतलब बहुत अच्छा, नो कर्म का कोई परवश नहीं हमें कि अरे वो साहब वो पुत्र की वजह से मैं मोह में पड़ा हुआ इसलिए मैं मुनिपना नहीं ले पा रहा हूं। प्रतिमानुष में घटना आती ना, अपने पुत्र के ऊपर उनको राग था तो उन्होंने मुनिपना नहीं लिया, घर में ही श्रावक होके रहते थे। किसका है जो भी होगा, है प्रतिमानुष की घटना है, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, राजा या सेठ थे वो, पूर्व भोग के कोई होंगे संस्कार, तो पुत्र के प्रति, तो पुत्र के प्रति की वजह से नहीं, स्वयं का वैसा कर्म फल है, द्रव्य कर्म का उदय। तो अवसर लेना है ना हम लोगों को, तो अभी जो मंद कषाय चल रहा है उसमें अवसर ले लेंगे। अभी मंद कषाय में इन सब का निर्णय कर लेना, इन सब के प्रयोजन भूत में आए, कैसे क्या हो सकता है, अवेदक कैसे हो सकता है, कर्म का उदय चल रहा है, बाहर में इतना अनुकूलता प्रतिकूलता चल रही है, फिर भी अवेदक कैसे हो सकता, क्या ऐसी परिणति की कमाल है। क्योंकि वो जो श्रद्धा ज्ञान की पर्याय आत्मा में हुई है वो अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं। हम मूर्तिक से अमूर्तिक का निर्णय करने जाते गड़बड़ कर देते। वो अमूर्तिक वाली पर्याय जो चैतन्यमयी है वो कैसी रहती होगी उसका निर्णय करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं, और यदि परवश होकर भोगता है तो परमार्थ से भोगता नहीं कहता। परवश में मतलब अप्रत्यक्ष अनावरण का ऐसा तीव्र उदय आया कि उनको ऐसे भाव होते कि नहीं 6 खंड मिले बिना तो मैं रुकूंगा ही नहीं, फिर भले अखाड़े में उतरना पड़ेगा तो उतर जाऊं, नहीं मुझे अभी राज्य संचालन करना है तो अभी सीता को छल कपट करके छोड़ना पड़े तो भी छोड़ दूंगा। अपने को लगता है शायद सम्यक दृष्टि कैसे ऐसे कर सकता है। अब वो अप्रत्यक्ष ज्ञान वाला परिणाम कि नहीं ये राम राज्य चलना चाहिए, तो राम राज्य चलने के लिए फिर ठीक है एक की आहुति दे सकते,
अब उपादान में ये राम का जो भाव है वो तो निमित्त है, उसका अप्रत्याख्यान का भाव, और सीता का उदय, और इसके निमित्त की इसकी डिसीजन पे ही वो आ सकता है, चली जाएगी। जैसे सीता का ये उदय है राम के निमित्त से, मतलब वह है उसके पूर्व के उपादान का था, ऐसी रावण का हरण रिलेटेड भी कुछ होगा, ऐसी हरण नहीं कराएगा। वस्तु स्वरूप में जो कुछ हो रहा है यह कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है। किसी का अच्छा हो रहा है तो वो भी, किसी का बुरा हो रहा है तो वो भी। बंद अधिकार याद कर लेना चाहिए। कोई भी जीव सुखी दुखी हो रहा है अपने स्वयं के कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है। कोई भी जीव जी रहा है मर रहा है अपने आयु कर्म से जी रहा है मर रहा है। कोई किसी को मराने वाला नहीं। मतलब किसी का बाहर में अगर अभी जैसे अपने को दुख होता है, वस्तु स्वरूप, आप अर्थ का अनर्थ मत करना, अपेक्षा समझना, मतलब जीन शासन की बात कर रहा हूं। किसी का मान लो छोटी सी बच्ची 10 साल की 5 साल की रेप हो जाती, अपने को लगता कैसा जमाना। ज्ञानी कहते हमने ज्ञान में देख लिया ऐसा डिटोरेशन होने वाला। जीव को रेप करने वाले को ऐसे भाव आएंगे, जिसका रेप हो रहा है उसके वैसे कर्म उदय में रहे। मैं अच्छा ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब कितनी भी पुलिस लगा दो, कितनी भी जज लगा दो, कितनी भी फांसी पे चढ़ाओ, कारण क्या? समझने का प्रयास करना। कर्म व्यवस्था की बात कर रहा हूं। क्यों फांसी पे लटकाए नहीं जा रहे, एनकाउंटर नहीं हो रहे उनके, फिर भी करने वाला क्यों नहीं रुक रहा? दूसरे वाले को डर क्यों नहीं लग रहा, फिर भी वो करता जा रहा। जिसका शील हरण हो रहा है उसके उदय में उसने अभी पीछे क्या करके आए थे तो केवल ही जाने। फिर उसमें निमित्त रूप में पिता खड़ा हो जा रहा है, भाई खड़ा हो जा रहा है, मामा चाचा काका, कौन खड़ा हो रहा है जिसको सगा कहा जा रहा है? कौन? पंचम काले से। अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूं, इस वस्तु व्यवस्था को तो हम बदल ही नहीं सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करें, इसका ज्ञान करके वैराग्य करके अभी कहां बाहर में हम घूमे। काम करोड़ों रुपए कमाने ने, ऐसा करना न फलाना करना न निकना करना है, कहाँ तीर लगाए ये, इसमें हम अवनव करते अभी इसी में चले जाते। अब और कितना बाहर में उलझना, इतना सब देख के भी वैराग्य नहीं आ रहा है। कभी भी किसी का कुछ उदय में आ रहा है, वर्तमान युग में नहीं विश्वास हो रहा है तो इस प्रत्यक्ष पे तो विश्वास हो ही सकता। वर्तमान युग में विश्वास नहीं हो रहा है, सब कृष्ण का ऐसा थोड़ी हो सकता, द्वारका का ऐसा थोड़ी हो सकता, राम का ऐसा थोड़ी हो सकता, सीता का ऐसा थोड़ी हो सकता, अंजना का हमने कहा देखा, हमने कहा देखा, नहीं देखा तो यहां तो देख। यह अभी थोड़े दिन पहले आया था ना, कोई जैन अग्रवाल है यूएस में, कहीं कहा या कहीं होगा कंट्री में, देख लेना चाहिए। उसकी 20-22 साल की लड़की को साउथ अफ्रीका में किसी ने बंदिस्त बना लिया, वहां के गवर्नमेंट ने, और फ्री नहीं कर रही, और वो गुहार लगा रहा है इंडिया है। हाँ, अभी वो देख लेना नाम या जो भी होगा, जैन होगी या अग्रवाल आदि कोई हो। वहां बिजनेसमैन, बहुत बड़े टाइकून है, 500,000 2,000 5,000 करोड़ का होगा। उदय कैसा है, क्या कर पाया वो लड़की, और हैरेसमेंट हो रही, वहां प्रतिकूलता आ रही, कैसे उदय में? अनंग शरा के ऊपर नहीं विश्वास होता तो इसके ऊपर विश्वास कर लो। प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो ले लो, सब परोक्ष प्रमाण हमें नहीं चलेंगे, आगम परोक्ष प्रमाण है। अरे भैया वो कह रहे, सही कह रहे, गलत नहीं कह रहे, एक एक बात सही होगी। हाँ, स्थूल कथन सूक्ष्म कथन समझ में आता है। प्रथमान युग में स्थूल कथन हो सकते हैं, प्रयोजन में कोई बाधा नहीं। टोटरमल जी साहब, प्रयोजन ठीक है, करना नहीं, उसमें एकदम सूक्ष्म कथन हो, बात बराबर, तुम्हें बराबर से मान लेते आना चाहिए अपेक्षा। वो थोड़े दिन पहले मैंने कहा था ना, यूरोप में या कहीं पे कोई कंट्री में माँ बच्ची को निला रही थी और उसको चोट आ गई, तो उसको कस्टडी में ले लिया वहां ने, बोले माँ बाप पल नहीं पा रहे, उसको अरेस्ट कर रहे। तो 2-3 साल की बच्ची, गुजरात के मेहता या कोई थे, वो गुहार लगा रहे, साहब उसको छुड़ाओ, हमारे ऐसे कोई नहीं थे, अभी निलाते निलाते गिर गई, वो भी कुछ हो गया हो। वहां इंक्वायरी आई, कहां से बच्ची का, उसको बोले वहां नॉनवेज खिला रहे।
प्रकरण कहां से चल रहा है? कर्म फल के वेदन की उदय की कैसे चल सकती, क्या हो सकती, उसकी बात कर। कर्म व्यवस्था अच्छे से एक बार समझ लेनी चाहिए। भली बात, कठिन लगे तो कठिन, 50 बार पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे आप, 10 नहीं 100 बार किसी को पूछना पड़ेंगे, पूछेंगे, चर्चा करेंगे, और एक बार वो समझ में आ जाए, सहजता आ जाए, कर लेना चाहिए एक बार। ऐसी व्यवस्था और कहीं नहीं मिली। कर्म व्यवस्था इतनी सुंदर, 8 कर्म के 148, कहीं भी परस्पर विरोध नहीं, एकदम गजब की व्यवस्था ऑपरेट चल रहा है। वह किसी की चलती नहीं, वह किसी की चलती नहीं। तो ये परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थ से भोगता नहीं कहलाता है। इस न्याय से ज्ञानी जो कि प्रकृति स्वभाव कर्म उदय को अपना न जानने से उससे विरक्त है, वह स्वयं तो प्रकृति स्वभाव को नहीं भोगता। मतलब मैं कल बागचंद जी साहब गुदरदास जी की उदाहरण ले रहे थे, ये अच्छे से अगर जान गए कोई चिंता नहीं, जानते पूर्व के उदय में तमाशगीर बन गए, तब ज्ञान में कुछ किया वो ऐसा नहीं सोचते जैसा आप देखो विद्वान होके भी हमें ऐसे आटे बेचने पड़ते, कुछ नहीं। उदय हमें क्यों, वो तो जानते हैं राम की क्या हालत हुई, किसकी क्या हालत हुई, किसकी क्या हालत हुई, सब जानते प्रथमानी होते। वो तो चारों अनुयोग को उसको अनुभव होता है। टोडरमल जी साहब ने गजब लिया, तत्वज्ञानी को ये उदाहरण रूप भाषित होते हैं, ये जानने में आते हैं, उसको फीलिंग होती है, प्रतीति में आता। हाँ ये बात बराबर है, इसका वो लिंक करता है अपने वो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में, और उसका और कंफर्म होता जाता है। जो जो कुछ भगवान कह रहे, आचार्य देव कह रहे, जिन शासन में कहा जा रहा है, जिनवानी में यथार्थ ऐसा उसको होता है। डंकी ये पहली चोट में आना चाहिए। तो यह ये कह रहे हैं जो कि प्रकृति स्वभाव कर्मोदय को अपना न जानने से उससे विरक्त है, वह स्वयं तो प्रकृति स्वभाव को नहीं भोग, और उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ निर्बलता से भोग। बल नहीं, अभी मुनि नहीं बन पा रहे निचली भूमिका में। अभी जैसे मुनिराज का अपने को लगता है कि साहब गज कुमार अगर उपसर्ग की इसमें केवल यान कर सकते हैं, युधिष्ठिर आदि कर सकते हैं, तो नकुल सहदेव ने क्यों नहीं किया, या सुकुमार सुकौशल आदि सर्वार सिद्धि क्यों चले गए, तभी उसी वो मोक्ष क्यों नहीं चले गए। अरे भाई कर्म की इसी उदय की बलवत्ता ज्ञानी के लिए बलवत्ता रहेगी, अज्ञानी के लिए नहीं, क्योंकि अज्ञानी वस्तु स्वरूप नहीं जानता। ज्ञानी के लिए बलवत्ता कही जाए, नकुल सहदेव के लिए उस कर्म का उदय बलवत्ता कहा जाए। बांधा उन्होंने ही था, अब जब बांधा तब नहीं उतनी सजगता रही होगी, तो उदय में आ रहा है आने। अभी सम्यक दर्शन होने के बाद हमें कोई अटक भी नहीं ना, जल्दी से हो जाए लेट हो जाए, कुछ अटक नहीं। क्यों? स्वकाल में होगा। अब पांचों अनुयोग समझ, पांचों ये समझ गए क्रमबद्ध समवाय, अभी कोई अटक नहीं। बट ये पहले गुणस्थान वाला ज्ञानी ने अगर ये करने जाए तो पांचों समय की बातें करने लग जाए और कोरा रह जाए और पुरुषार्थ जैसा करना चाहिए नहीं करे वेद ज्ञान, तो उसके लिए घातक ही। इसलिए उसको कहा जाता है अभी होनार और काल लब्धि को रहने दे भैया, अभी पुरुषार्थ पे काम कर। और पुरुषार्थ तो ऐसे भी कर रहा है, अभी अज्ञान का पुरुषार्थ कर रहा है, ज्ञान का पुरुषार्थ कर। अभी पर द्रव्य में कर रहा है, स्वद्रव्य में कर। अभी पर के साथ अभेद होने में पुरुषार्थ कर रहा है, अभी पर के साथ भेद ज्ञान करने में पुरुषार्थ कर। ये उसे कहा जाए नहीं साहब वो भी स्वकाल में आएगा, रहने दो भैया। टोडरमल जी कहेंगे तुम अगर पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं हो, इसका मतलब तुम्हारी होनार भी ठीक नहीं। कौन सी? अतीन्द्रिय सुख प्रकट करने की होनार ठीक नहीं है, तुम्हारी काल लब्धि भी आई नहीं है, और तुम्हें निमित्त भी वैसे मिले नहीं। मिले भी होंगे तो खाली चले जाए। निमित्त कब कहा जाएगा? जब अनुकूलता का आरोप आएगा। अब अनुकूल ही नहीं, वो निमित्त कह रहा है, फिर भी ये काम नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको निमित्त नहीं कहें। इसलिए आदिनाथ भगवान को मारीच के लिए निमित्त नहीं कहा जाए। कहा जाएगा तो साहब देखो भगवान ने वाणी दी और वो तो उल्टा मत खड़ा कर रहा है। निमित्त कब कहा जाएगा? जब वो प्रकट करेगा तब कहा जाएगा। तो है ही नहीं, और स्वभाव तो स्वभाव ही। तो
निचली भूमिका में हम जैसे जीवों ने पुरुषार्थ को ऊर्ध्व रखना, और इन जैसे जीवों के लिए कर्म की बलवत्ता। साहब ऐसी पार्शलिटी क्यों? अरे भैया वो अभी संसार मुक्त हो गया है, विमुक्त हो गया है, तो अभी तेरा तो ठिकाना ही नहीं, एक भी बार ग्रंथि वेदने की। तूने ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने तो ये समझना चाहिए और एकदम सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से खींच लेना चाहिए वस्तु स्वरूप। कहां खींचेगा? ज्ञान की परे। अपनी पूरी चर्चा ज्ञान पे ही चलेगी, ज्ञान को ऊर्ध्व रख। श्रद्धा सम्यक हो जाएंगी तब ज्यादा कहने की आवश्यकता होगी नहीं, निश्चय श्रद्धा की बात कर रहा हूं। तो ये उदय की बलवत्ता से परवश होता वहां निर्बलता से भोगता है, तो उसे परमार्थ से भोगता नहीं कहा जा सकता है, व्यवहार से भोगता कहलाता है, उपचार से भोगता कहलाता है। देखो साहब 365 रसोड़े को भोग रहे, 6 खंड को भोग रहे, 84 मंजिल को भोग रहे। देखो साहब वो सूर्य के वहां के सूरज के ऊपर जो जिन मंदिर है उसके दर्शन को भोग रहे। भोगने तो मकर संक्रांति भी आ रही, वहां के भोग ही रहे होंगे। महाविदय की भी तो जाते होंगे ऊपर, दर्शन वर्शन करते होंगे, करने दो ना। बट वो पर को पररूप भोगते हैं, उस जिन मंदिर के दर्शन करते हुए भी स्वरूप नहीं भोगता है, पररूप भोगता है, वेदन वैसा करता है। तो ये कह रहे हैं परमार्थ से भोक्ता नहीं कहा जाता, व्यवहार से भोक्ता कहा जाता है, उपचार से। किंतु ऐसे तो अज्ञानी भी व्यवहार से ही भोगता है, अज्ञानी भी परद्रव्य को थोड़ी भोगता है। अज्ञानी तो भ्रम को भोग रहा है, अज्ञानी अज्ञान को भोग रहा है, अज्ञानी आम के रस को नहीं भोग रहा है, अज्ञानी आम के रस के संदर्भ के अपने भ्रम को भोग रहा है कि मैंने इसका वेदन किया, मैंने इसको भोगा। आम का रस पूरे भारतवर्ष में कोई भोगता नहीं। कितने क्विंटल बनता होगा, कितने टन बनता होगा, सब इतना एक्सपोर्ट करते, इतना हमारा बाहर की तामझाम, मतलब कभी कभी ऐसे चिंतन करे, कल्पना नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया और ये दुनिया पूरी अलग है। अगर आप सूक्ष्मता से देखें तो बाहर में क्या था, सब इस खेती करने वाले ने 100 क्विंटल या 100 टन माल बनाया है, इसकी 500 एकड़ की आम की खेती, हापुस आम है, सब एक क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता है पूरा का पूरा, वन माल होता है। अभी जैसे माल लगाया खरीदी हो जाती है, सामने वाला अभी माल भी नहीं लगाया झाड़ के ऊपर, इमीडिएटली इतना डिमांड है, 5 करोड़ का माल इसने, कोई भोग नहीं रहा। आम के रस को भोग ही नहीं सकता है। आम के रस के ज्ञान को भोग सकता है, बट अज्ञानी आम के रस के ज्ञान के साथ में अज्ञान का भी सद्भाव होता है, एकत्व का अध्यवसाय होता है। तो आम के रस के वेदन के साथ में मिथ्यात्व को भी वेदन करता है और अज्ञान का भी वेदन करता है, अनंतानुबंधी का वेदन करता है, और करते करते फिर नपुंसक आदि किसी को भी भोग लेता है, वो बांध लेता है उसको। तो आम का रस खाना कि नहीं खाना, चर्चा वो चली नहीं रही। खाना मत खाना तुम तुम्हारा डिसाइड करो भैया। खाते वक्त क्या जानना चाहिए, उसको भोगना तो सब, इसमें तो मजा ही नहीं आया, आना ही नहीं चाहिए। मजा एक के सिवा और कहीं भी आएगा तो समझना गड़बड़ है, काम ही नहीं हुआ। एक परमाणु मात्र में भी अगर मजा आ रही तो गड़बड़। तो यह कह रहे हैं कि व्यवहार से भोक्ता कहलाता है, किंतु व्यवहार का तो यह शुद्ध नहीं के कथन में अधिकारी नहीं है, इसलिए ज्ञानी अभोक्ता ही है, ज्ञानी ने भोग किए नहीं। तो 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व आदिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था को भोग रहे थे, व्यवहार का कथन। 84 लाख 83 लाख पूर्व कितना काल है। चलो मुनि बनने के बाद तो अपन कहेंगे नहीं साहब अभी तो ज्ञानी हो गए, संयमी भी हो गए, तो ज्ञानी तो ही। घर में नीलांजना को भोग रहे थे कि नहीं भोग रहे थे? नीलांजना को भोगना मतलब उसके नृत्य को भोगना, बोले नृत्य को भोगा ही नहीं होना। वो जो अपने लोकांतिक जो देव आए थे, जो वैराग्य की महिमा कर रहे थे, उसको भोग रहे थे कि भोग रहे थे? नहीं भोग रहे थे।
जो मनुष्य उनकी दीक्षा के समय में वो जो उठा रहे थे ये पालकी नाम वर्ड नहीं याद आते मेरे को कभी कभी। उसको भोग रहे थे कि नहीं भोग रहे? सब ऐसे कैसे हो सकता है? उसमें बैठे फिर भी भोग नहीं रहे। अरे भैया, उसमें बैठना अलग बात है, ज्ञान की पर्याय अलग बात है, श्रद्धा की पर्याय अलग बात है, चारित्र की पर्याय अलग बात है। चारित्र की पर्याय भोगनी तो भोगने दो ना। अभी चारित्र की पर्याय चतुर्थ गुण स्थान में भोगने दो उसको। श्रद्धा ज्ञान की पर्याय नहीं भोग रही ना, हम नहीं कर रही। देखो मेरी सेविका के पालकी के लिए देखो कैसे देव और ये कैसी चर्चा कर रहे, देखो कितनी महिमा है मेरी, देखो देखो, कुछ नहीं भोग रहे। याद भी नहीं रखना पड़ रहा है उनको कि नहीं 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 अभी मैं ऐसा याद करूंगा, ऐसा करूंगा तो फिर ये मेरे को पाप बंद हो जाएंगे, मैं कर्मों को भोग लूंगा। नहीं, मुझे सजग रहना है, उनको जाने दो, कुछ भी करने दो, मैं ऐसे देखता रहे, ऐसे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना पड़ता है। बस एक ग्रंथि भेद के लिए उसने पुरुषार्थ किया, ये वाक्य ऑटोमेटिक हो जाए। हाँ, बाद में वो सजग रहता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है, जो आगे की कलश में चर्चा आई। शक्ति को बढ़ाना मतलब क्या? विचार करके आना। आज का समय तो आ गया है, तात्पर्य हिंदी की टीका करके 198 कलश के ऊपर चर्चा।